देखिएगा, ये पहले बज गया। देखो भाई, हमारा चल रहा था चैप्टर किसका, फाइल हैंडलिंग का। मैंने बताया था फाइल सिर्फ इसलिए यूज होती है ताकि तुम अपना डाटा कहीं पे जाके क्या करवा सको, स्टोर करवा सको। अगर आज की मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से बात की जाए ना, तो आपका डाटा कहाँ स्टोर होता है, डाटा बेस में। और डाटाबेस आपका क्या हो सकता है, एसक्यूएल है, ओरेकल है, अच्छा, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे नाम सुनने में आ रहा है तुम्हें मोंगोडीबी है, और भी कई तरह है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अपनी सी या सी प्लस प्लस की, तो वहां डाटा सेव होता था ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल यानी कि बहुत पुराना मेथड था वो वाला सेव करने का। और यहाँ डाटा स्टोर करने के लिए आपकी क्या यूज होती थी, नोटपैड की फाइल यूज होती थी, जहां तुम अपना डाटा क्या कर सकते थे, सेव करते थे। जब हम अपना कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कोड और दूसरा होता है डाटा। जो भी हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, लाइक प्रिंट एफ या सी आउट या जो भी लिखते हैं हम, ये सारा किसका पार्ट होता है, कोड का। और जब उसको रन करवाते हैं और उसमें हम अपनी क्या डलवाते हैं, वैल्यू डलवाते हैं, वो क्या होता है, सारा का सारा डेटा होता है। ठीक है। अब आपने पढ़ा है दो तरह की मेमोरी होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी और दूसरा क्या है जी, आपकी प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी जनरली क्यों यूज की जाती है, किसी भी डेटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। सोच के देखिएगा जरा, सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जहां पे आपका सारा डाटा जाके क्या होता है, सेव होता है। और प्राइमरी मेमोरी वो होती है जहां पे जाके सारा डाटा क्या होता है, रन होता है। समझ गए बात को। लेकिन डाटा सेव होना और डाटा रन होना, प्राइमरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, सिर्फ जब तक रहता है जब तक आपका डाटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, रन हो रहा है आपका। लेकिन अब देखो, आपने एक प्रोग्राम बनाया लाइक सम डॉट सीपीपी, आपने इसके अंदर क्या लिखा होगा जी, उसका कोड। बनाने के बाद आपने उसको क्या किया, सेव। तो ऑफ कोर्स ये कोड जो प्रोग्राम आप सेव करते हो वो कहाँ जाके सेव होता है, सेकेंडरी मेमोरी में। और जब आप उसे रन करते हो तो वो रन कहाँ होता है, रन करने के बाद आप उसके अंदर क्या डलवाते हो जी, अपना डेटा। और डेटा जो डलवाया जाता है वो कहाँ डलवाया जाता है, प्राइमरी में। और प्राइमरी में कोई चीज कब तक रहती है, जब तक वो रन हो रही होती है। जैसे ही प्रोग्राम बंद होता है वो प्राइमरी से वापस कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी में। यानी कि आपका सेव सिर्फ कोड हुआ है, डाटा सेव नहीं हुआ। ठीक है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा डाटा भी क्या हो जाए, सेव, तो उसके लिए तुम्हारी क्या आई थी, फाइल आई थी। ओके जी। डाटा को सेव करने के लिए क्या चाहिए, फाइल चाहिए। ठीक है बात ये। जब हम अपना डाटा सेव करेंगे फाइल के अंदर, तो पहले हम लोगों को फाइल क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट। नंबर दो, फिर उस फाइल को हमने क्या करना पड़ेगा, ओपन। नंबर थ्री, फिर क्या करना पड़ेगा, क्लोज। पहले क्लोज ही कर देंगे तो ओपन क्यों की थी। फिर हम उसमें डाटा क्या करवाएंगे, राइट। याद रखिए, डाटा डलवाने को कहते हैं राइट करना, और निकालने को कहते हैं क्या करना, रीड। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो क्लोज कर देंगे। और इसके अलावा भी हम उसके और भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे डिलीट करना, अपडेट करना, और भी बड़े सारे ऑपरेशन हैं। समझ आ रही है आपको बात ये। और ये सारे के सारे ऑपरेशंस फाइल पे करते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइल इनपुट आउटपुट, या क्या भी कहते हैं, फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। ओके जी। बात देख लीजिएगा, मेन मेन जो बात इसके अंदर लिखी है मैंने एक बार यहाँ पे, इसको क्या भी कहा जाता है जी, फाइल हैंडलिंग भी कहा जाता है। ठीक है ना ये। अब अब फाइल में डाटा डलवाने के लिए देखिए, जैसे आप नॉर्मली हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस में, तो यहाँ हमें कुछ भी प्रिंट करने के लिए यानी कि राइट करने के लिए सी आउट यूज करते हैं, और इनपुट करने के लिए क्या यूज करते हैं, सी। पर ये जो भी डाटा राइट करता है ना, वो कहाँ राइट करता है, मॉनिटर पे राइट करता है। ठीक है। लेकिन अब मुझे राइट मॉनिटर पे नहीं करना, मुझे राइट कहाँ करना है, आपका फाइल में। ठीक है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, जिस क्लास का नाम है ओस्ट्रीम। याद रही।
सी प्लस प्लस में मैंने बता दिया ये एक ऑब्जेक्ट है, और कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? ओस्ट्रीम क्लास का सी आउट। ठीक है, और जो मॉनिटर पे राइट करने का काम करता है, लेकिन फाइल में अगर आपको राइट करना है ना तो एक क्लास चाहिए जिस क्लास का नाम क्या है? ऑफट्रिम। फर्क इतना है, ऑफट्रिम का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑफट्रिम का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये हमें बना बनाया ऑफर नहीं करता। उसी तरह, ठीक है, इसके आगे लिख देता हूं मैं, वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन फाइल। ठीक है जी। उसी तरह आई स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है सी इन, ये रीड करने का काम करता है। और कहाँ से रीड करता है जी? आपका मॉनिटर से रीड करता है। लेकिन अगर आपको रीड कहाँ से करना है? आपको रीड करना है जी फाइल रीड। तो उसके लिए आपकी एक क्लास है जिसका नाम क्या है? स्ट्रीम। ठीक है, पर सेम आपको इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ओके है? हाँ। और जब आप कंसोल में काम करते थे तो इसके ऑब्जेक्ट, इसके लिए आप एक फाइल लिख लेते थे आयो स्ट्रीम डॉट एच। क्यों लिखते थे आयो स्ट्रीम डॉट एच? क्योंकि एक ने होल्ड कर रखी थी ओ स्ट्रीम, एक ने आई स्ट्रीम, और जब आप फाइल में करोगे तो आप इकट्ठे लिख सकते हो जिसका नाम क्या है? एफ स्ट्रीम डॉट एच। रीजन एफ स्ट्रीम में एक तो किसके लिए काम करेगा? इफ ट्रिम के लिए, और एक काम करेगा जी आपका किसके लिए? ऑफ ट्रिम के लिए। क्लियर है बात ये वाला? इफ ट्रिम और ऑफ ट्रिम। तो हम यहाँ पे दो प्रोग्राम बनाने वाले हैं, एक में प्रो डाटा राइट करेंगे और एक में से डाटा क्या करेंगे? रीड करेंगे। राइट करने के लिए मैं ऑफ ट्रिम का प्रोग्राम बनाऊंगा और रीड करने के लिए किसका प्रोग्राम बनाने वाला हूँ? इफ ट्रिम का बनाने वाला हूँ। करें स्टार्ट जी। सेव करो इस फाइल को, जो लिखा है इसके अंदर मैंने ये वाला इसको सेव कर दिया मैंने फाइल इंट्रो के नाम से, फाइल इंट्रो। ठीक है, वैसे तो वीडियो दे ही रहा हूं, तुम लोगों को देख लेना इसमें से। अच्छा, अगली बात यहाँ क्या कहता है जी? अब देखो, फाइल में राइट करने के लिए मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया, हैश इंक्लूड एफट्रीम डॉट एच। ठीक है जी। ओके, प्रोग्राम मेरा मेन से स्टार्ट होगा, मेन पे ही खत्म होगा। मेन के अंदर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है जी? मेन के अंदर आने के बाद मुझे ये प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू राइट डेटा इन अ फाइल। जब आप फाइल के अंदर डाटा राइट करोगे तो सबसे पहले आपके पास डाटा होना भी तो चाहिए, और डाटा आएगा कहां से जी? आपका कंसोल से। यानी कि अगर आपको डाटा फाइल में राइट कराना है, फर्स्ट आपको डाटा कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। देन और फिर आपको उसे कहाँ क्या कराना पड़ेगा? फाइल के अंदर राइट कराना पड़ेगा। समझ गए बात को? हाँ जी। पहले इसको कंसोल में क्या करना पड़ेगा? कंसोल से कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा, देन फाइल में राइट कराओगे। कमेंट हटा रहा हूँ, क्यों फालतू में प्रोग्राम बढ़ाया, रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है इस चीज की। ठीक है, तो अब हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं? कंसोल से डाटा लेते हैं। उसके लिए जैसे मैंने दो ही वेरिएबल ली, सी इन एक आईडी ले ली और एक सैलरी ले ली है मैंने यहाँ पे। ये लो जी, सी आउट। सी इन, ये कुछ नहीं, सिंपल मॉनिटर से, सॉरी मॉनिटर क्या क्या मैं सॉरी कीबोर्ड से मेरा डाटा क्या होके आ रहा है? रीड होके आ रहा है। अब मैंने इसको कहाँ डलवाना है? फाइल में। तो उसके लिए फाइल में डाटा राइट कराने के लिए किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? ऑफ ट्रिम का। ऑब्जेक्ट का नाम सी आउट की तरह एफ आउट देना जरूरी नहीं है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, अब ये ऑब्जेक्ट राइट करने का काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एफ आउट में क्या लिख दिया? आईडी। देखो जैसे सी आउट में प्रिंट कराते हैं ना, जैसे सी आउट राइट का काम करने का करता है, उसी तरह राइट करने का काम कौन करेगा? एफ आउट करेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एफ आउट जो राइट करेगा वो कहाँ राइट करेगा? फाइल। लेकिन अब क्वेश्चन है कि कौन सी फाइल?
फाइल भी कितनी हो सकती है, 1 से, तो आपको उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, यानी कि आपने उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर राइट इन अ फाइल फर्स्ट यू नीड टू ओपन द फाइल। और फाइल को ओपन से पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइल क्रिएट अपने आप हो जाएगी। टू मेथड टू ओपन द फाइल। फाइल को ओपन करने के कितने मेथड है, दो तरीके हैं जिससे आप फाइल को ओपन कर सकते हो। नंबर वन, एक तो कौन सा मेथड है जी आपका, कंस्ट्रक्टर मेथड। नंबर टू, ओपन मेथड। अगर आप अपनी फाइल ओपन करते हो कंस्ट्रक्टर मेथड से, आपको ये पता है कि कंस्ट्रक्टर वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट के लिए ओनली एक बार कॉल होता है, और नॉर्मली जो फंक्शन है वो डॉट लगा लगा के कितनी भी बार कॉल कराए जा सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि आप अपनी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फाइल पे काम करें, तो आप उसके लिए कंस्ट्रक्टर मेथड से फाइल ओपन करोगे। और अगर आपको ये चाहिए कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल टाइम्स फाइल ओपन करें, मल्टीपल टाइम फाइल क्लोज करें, तो उसके लिए आप कौन सा, ओपन मेथड। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज का है, टू राइट द डेटा यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। यहां मैं आपका डाटा राइट करा रहा हूं कौन से मेथड से, कंस्ट्रक्टर से। ठीक है जी, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया फाइल को ओपन करने के लिए, जैसे मैंने आपका नाम लिख दिया यहाँ पे साहिल डॉट टीएक्सटी, एक्सटेंशन है उसकी, तो डॉट सी की फाइल बनाना चाहते हो, सीपीपी की फाइल बनाना चाहते हो, यानी कि प्लस प्लस की, जावा की बनाना चाहते हो, पीएचपी की बनाना चाहते हो, जो भी है, मैंने साहिल डॉट क्या दे दिया, जो एक सिंपल नोटपैड की फाइल बनाएगा। और यहाँ क्या लिखा मैंने, एफ आउट आई डी एंड एफ आउट सैलरी। ऑफ कोर्स मेरा डाटा फाइल में जाके क्या हो जाएगा, एफ आउट का काम क्या है, बफर बनाएगा ये, और वो बफर यानी कि स्ट्रीम, वो बफर मेरा किससे कनेक्ट होएगा, इस फाइल से। एफ आउट जो भी राइट कराएगा वो डाटा पहले किस में जाएगा, बफर में, और बफर से वो डाटा किस में जाके राइट हो जाएगा, फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएगा। एक मिनट को आप बताता हूँ आपका भी। और उसके बाद एफ आउट ने डॉट लगा के क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये देखिएगा, मैं सेव करता हूँ, मेरा प्रोग्राम का नाम है मेरा फर्स्ट फाइल। ठीक है, ये लो, सी आउट के लिए वो मुझे क्या कह रहा है, अभी इसकी लाइब्रेरी चाहिए जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस एस्ट्रीट। ये लो जी, एफ आउट सेमीकोलन नहीं लगा रहा है, अब है, ठीक है, लो जी, आईडी डलवाई, मैं डलवाई आईडी 101 और सैलरी डलवाई, ये डलवाई। ठीक है, डलवा दी, और ये मेरी फाइल में जाके क्या हो गई होगी, राइट। पहले एक बार फाइल देखते हैं, कहाँ ये मेरा प्रोग्राम कहाँ सेव है, डेस्कटॉप पे सी प्रोग्राम फर्स्ट फाइल डॉट सीपीपी। ये देखिएगा, फर्स्ट फाइल तो ये पड़ी है मेरी, और हाँ फोल्डर इसी में आएगा, और साहिल नाम की मेरा ये फाइल ओपन हुई है, और देखो ये सेव हो गया उसमें 101 और 6। लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही लाइन में है ना, कल को हम डाटा रीड करेंगे ना, तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि कितनी तो आईडी और कितनी सैलरी है। तो इसको कोशिश कीजिएगा अलग अलग फाइल में राइट कराने की। ठीक है, तो एक काम करो, एफ आउट ने जब यहाँ आईडी डाली तो उसके आगे क्या लगा दिया, एंड है, और इसमें भी क्या लगा दिया, क्या है अभी यहाँ पे, मेन में अंदर आके किस किस की वैल्यू डलवाई, आईडी की और कंसोल से, और उसके बाद उसे फाइल में जाके क्या करा दिया, राइट। इस फाइल में फाइल को, इस लाइन में फाइल को ओपन किया, और इसने फाइल में डाटा को जाके क्या करा दिया, राइट करा दिया। लीजिएगा जी, मैंने डलवाया यहाँ पे, आईडी में डलवाया 202, हाँ दोनों में 202। वंस अगेन दोबारा रन करते हैं, कोई बात नहीं, 910, और सैलरी है मेरी 34,000। बस ये देखिएगा, साहिल, बड़े आराम से डाटा सेव हो गया है। ठीक है, अब मैं इस डाटा को तुम्हें क्या करना सिखाता हूँ,
रीड करना सिखाता हूँ। तो एक ये तो प्रोग्राम है राइट का। क्या इसीलिए हुआ क्योंकि जब हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ फाइल को ओपन किस लिए किया जा रहा है? राइट करने के लिए। तो आपकी फाइल में कर्सर होता है और कर्सर हमेशा कहाँ होता है? फाइल की स्टार्टिंग में होता है। तो जो भी तुम लिखोगे ना तो वो डाटा क्या होगा? प्रीवियस वाले को क्या कर देगा? इरेज कर देगा। उसे बचाने का भी तरीका है हमारे पास फाइल में अपेंड करना, लेकिन पहले एक बार सिंपल राइट और रीड करना सिखाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ आके हम लोगों ने क्या किया? क्यों टाइम वेस्ट किया? एक काम करते हैं फटाफट से, 1 सेकंड में काम हो जाएगा मेरा। ये लो, हो गया ना बढ़िया काम। ओके, हाँ मैं वेरिएबल आईडी सैलरी नहीं लेता, कभी आपको ऐसे लगे वैसी वैल्यू उठा ली। वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो। हेयर प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। समझ में आ रही है बात आपको? कौन से मेथड से? ओके, जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं जी? इफ स्ट्रीम का याद रहे, वहां ऑब्जेक्ट बना था ऑफ स्ट्रीम का, क्या बनेगा? इफ स्ट्रीम का। वही बात, सी इन की तरह एफ इन लेना जरूरी नहीं है, नाम कुछ भी ले सकते हो। कौन सी फाइल को ओपन किया मैंने? साहिल डॉट टीएक्सटी को ओपन किया। ठीक है, अब मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। फिन ये वाला ऑपरेटर लगता है ना, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। पहली डाटा रीड होके एक्स में जाएगा एंड अगेन रीड होके किस में जाएगा? वाई में जाएगा। बस ये डाटा रीड होके, देखो डाटा जब रीड होके आता है प्रोग्राम में, चाहे कंसोल से आओ चाहे फाइल से आओ, प्रोग्राम के पास उन्हें होल्ड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वेरिएबल की जरूरत होती है। ठीक है बात ये? सी आउट एक एक्स की वैल्यू होल्ड प्रिंट कर दे। अब ये देखो जो रीड होके आई है ना वैल्यू, उसको ये कहाँ प्रिंट करवाया जा रहा है? मॉनिटर पे प्रिंट करवाया जा रहा है। ठीक है, लो और इसके आगे लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए कि ये आईडी है। डबल कॉमा में तो जो डालोगे आप यूं का यूं क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ये करता हूं मैं, सेकंड फाइल लीजिए जी, एंड एल ये लीजिएगा। आईडी रीड होके आ गया ये वाली और सैलरी ये वाली। अब आप देखें, यस, हम्म, ये लो, हम्म। तो सारी लाइन एक ही लाइन में रीड होके एक्स में आ जाती पूरी की पूरी। जब भी तो है हमने अलग अलग किया उनको। अब इसको देखो मैं दोबारा राइट करता हूँ। मैंने डलवाया एक एक एक, और सैलरी डलवाई है मैंने लाइक लाइक ये। ठीक है, अब मैं इसमें जाके डाटा को रीड करूंगा तो ऑफ कोर्स वही रीड होके आएगी। बहुत सारा डाटा बिल्कुल बताता हूँ मैं, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे उसका भी। अभी एक सिंपल बताया मैंने प्रोग्राम इसका, जिसमें कंस्ट्रक्टर से राइट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर से क्या कर रहा हूँ मैं? रीड कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ जिसके अंदर देखिएगा आप गौर से, इसमें पूरे प्रोग्राम में एक ही फाइल में काम हुआ है, एक ही में राइट हुआ है और एक ही में रीड हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फाइल के अंदर डाटा राइट किया जा सके, मल्टीपल फाइल में से डाटा क्या किया जा सके? रीड किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहे हैं? प्रोग्राम टू राइट डाटा इन अ मल्टीपल फाइल यूजिंग ओपन मेथड। समझ गए बात को? कि हम इसमें क्या करेंगे? ओपन मेथड से ही डाटा क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम के अंदर डाटा राइट करेंगे। अब हमने क्या किया जी इसके अंदर इंट में, हम एक काम करते हैं, पहले तो राइट करने के लिए किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? ऑफ स्ट्रीम का, एफ आउट। ठीक है, अगर हम यही फाइल ओपन करते, देखो यहां जब ओपन करेंगे जब कंस्ट्रक्टर मेथड हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लेकिन अब मैं काम कर रहा हूं ओपन मेथड से, तो डॉट लगा के ओपन मेथड कॉल कराया और इसके अंदर मैंने उस फाइल का नाम दे दिया जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। क्लियर है जी बात ये? हम्म,
और अगेन मैंने नाम दिया साहिल भी हो गया, हाँ, कीर्ति डॉट टी नाम दे दिया। ठीक है, एक फाइल ओपन होगी। नहीं, कीर्ति नाम नहीं देते हम इसको, हम नाम देते हैं इसको यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, क्योंकि इसमें बड़ी सारी यूनिवर्सिटी का नाम डलवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया जी, एफ आउट महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। ओके है, इसको 3 बार लिख लेता हूं मैं यहाँ, क्योंकि अगली यूनिवर्सिटी मेरी कौन सी आने वाली है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, और नेक्स्ट कौन सी है, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, थर्ड 5, इट्स ओके, हो गया सेव मेरा। और यहाँ हम फाइल को क्या कर बैठे हैं जी, फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, अगेन वी नीड टू राइट द डेटा। अगेन हमने फाइल को क्या किया, यहाँ पे ओपन किया। टाइम बचाने के लिए कॉपी कर देते हैं इसको। और अब की बार जो मैंने फाइल ओपन की है ना जी, वो कौन सी फाइल ओपन की है जी, मैंने कॉलेज फाइल। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे क्या डलवाने वाला हूँ, कॉलेज डलवाने वाला हूँ। और मैंने क्या डाल दिया, वैश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुरुक्षेत्र। ये क्योंकि देखो पहली यूनिवर्सिटी एमडीयू थी ना, तो ये एमडीयू का कॉलेज है। सेकंड कौन सी है जी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का कौन सा है जी, पाइट ले लेते हैं, पानीपत से पाइट कॉलेज, और पाइट कॉलेज ही लिख देते हैं। ठीक है, और डी कस्ट, डी कस्ट में भी आ जाएगा वैसे, चलो एनसी लिख देते हैं, मेरे ख्याल से एनसी आता नहीं, इंजीनियरिंग। ठीक है जी बात ये, हम्म भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिट्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आता है डी कस्ट में। ठीक है जी, अब देखिएगा ये तीनों हो गए हैं। और आपने इस दूसरी फाइल को ओपन किया ना, ओपन आप जब करोगे जब आपकी पहले वाली फाइल क्या हो चुकी होगी, क्लोज हो चुकी होगी। इसके बाद क्या करेंगे आप, बस इसको हम फटाफट से क्या करते हैं, रन करते हैं। बस मेरा डाटा राइट हो चुका, और एक अच्छा सा मैसेज दे दो यहाँ पे, सी आउट योर डेटा इज अवेलेबल इन अ फाइल नाउ। ठीक है, योर इज यू आर अवेलेबल डाटा, हम इसको क्या किया, ठीक है, ओके। तो जस्ट गो टू देयर, और प्रोग्राम का नाम क्या था जी, थर्ड फाइल था ना। और एक तो फाइल बनी है मेरी यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं, ये यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मेरे प्रोग्राम वहीं जाके सेव होंगे जहाँ, फाइल्स वहीं जाके सेव होंगी जहाँ पे मेरा प्रोग्राम है। एक मिनट दीदी, लेक्चर चल रहा है, लेक्चर खत्म होते ही कॉल बैक करता हूँ। तो महर्षि यहाँ मेरी फाइल वहीं जाके सेव होंगी जहाँ पे क्या है जी, मेरे प्रोग्राम सेव है, जहाँ मेरे प्रोग्राम सेव है वहीं डाटा जाके क्या होएगा, सेव होएगा। चलो इसको करते हैं, ये देखिएगा। इसके बाद एक मेरी और फाइल होगी, इसमें आपने देखा इसके अंदर मेरी क्या सेव है, सारी की सारी यूनिवर्सिटी सेव है, और इसमें मेरे सारे के सारे क्या सेव हैं, कॉलेज। अब चलो एक काम करते हैं, इन सभी को रीड करने का प्रोग्राम बनाते हैं। देखिएगा ये क्लियर है आपको, ठीक है, ये मेहनत ना करनी पड़े इसीलिए एक काम करता हूँ, यहाँ तक का प्रोग्राम क्या कर लिया मैंने, कॉपी। मुझे क्या लिखना बस यहाँ पे, प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम मल्टीपल फाइल यूजिंग ओपन मेथड। ठीक है, एक फाइल ओपन की, ओपन करने के बाद जो बफर बनता है वो बफर किसके साथ कनेक्ट हो चुका है, एफ आउट के साथ।
दैट मीन्स एफ आउट जो भी राइट करेगा वो कहाँ जाके राइट हो जाएगा, फाइल में। पर एक मिनट, ये राइट का नहीं, किसका प्रोग्राम है, रीड का। तो एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना, इफ स्ट्रीम का बनाया मैंने। नाम एफ आउट एफ इन ही जरूरी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये यूजर डिफाइन है तो कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है जी बात ही। अगेन आप फाइल में से कब तक रीड करोगे, तो आपने यहाँ पे लूप चला दिया भाई, जब तक मेरी एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। फिन के साथ रीड कौन करने वाला है, FIL। तो एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, एंड ऑफ फाइल। पर ये फंक्शन आपको एंड ऑफ फाइल बताएगा। क्या बताएगा, पर ये जब एंड ऑफ फाइल आएगी ना तब आपको क्या दे देगा, 1। क्या दे देगा, और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आएगी तब तक आपको क्या देगा, 0। ठीक है, यानी कि अंदर कब आएगा, जब डाटा होना चाहिए। थिंक अबाउट इट, अंदर कब आना चाहिए, जब डाटा होना चाहिए। और जब डाटा होगा ना तो एंड ऑफ फाइल आपको क्या देगा, 0। तो 0 तो अंदर आने नहीं देगा, तो यहाँ पे उठा के क्या लगा दिया आपने, नॉट। क्या लगा दिया यहाँ पे, नॉट। सोचो इस बात को, एंड ऑफ फाइल ने डाटा जब तक था एंड ऑफ फाइल कितना देगा, 0, और नॉट उसे 1 करके अंदर घुसा देगा। अरे मुझे तो डाटा है तभी तो अंदर आना है ना, ठीक है ना। एक तो तरीका है ये वाला। एक सेकंड मेथड आप क्या लगा सकते हो, वाहिल ऑब्जेक्ट लिख दिया, जैसे एंड आएगा अपने आप बाहर आ जाएगा, होता है ना नॉन जीरो जीरो। जब तक डाटा है ये नॉन जीरो देता रहेगा, और नॉन जीरो लूप को क्या रखेगा, ट्रू। और जब डाटा खत्म हो जाएगा तो ये कितना दे देगा, 0। और 0 क्या कर देगा, इसको फॉल्स कर देगा। ठीक है जी बात ये वाली। अब अंदर आएगा फिन डॉट, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, गेट लाइन। ये क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन रीड करता है, पूरी की पूरी। और लाइन को जब रीड करके लाएगा तो होल्ड भी तो करेगा ना। फाइल के अंदर चाहे कुछ भी मैटर हो, फाइल ये मान के चलती है, उसके अंदर जो भी है ना, सारा का सारा डाटा हमेशा किस में माना जाता है, आपका कैरेक्टर फॉर्मेट में। चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब रीड करके लाएगा तो होल्ड करने के लिए कोई ना कोई क्या भी चाहिए, वेरिएबल भी चाहिए। और ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी लाइन एक बार में रीड कर रहा है, तो जो रीड करके लाएगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। तो होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग। अब तुम कहोगे जी 80 का क्यों लिया, क्योंकि लाइन का स्टैंडर्ड साइज होता है कि एक लाइन में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो एक लाइन को होल्ड करने के लिए 80 का एरे लिया। वो आपकी देखो, जो रीड होके आएगा डाटा वो किस में आ गया, इस एरे में आ गया। वो आपकी मर्जी है, अगर आप पूरी लाइन रीड नहीं कराना चाहते तो आप साइज दे सकते हो कि मैक्सिमम यहाँ तक रीड कर। मैंने कह दिया मैक्सिमम यहाँ तक रीड कर, इससे ऊपर रीड मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पूरी लाइन में डाटा अवेलेबल नहीं है। अरे भाई जब पूरी लाइन में डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप पूरी लाइन में एंड तक रीड करने के लिए क्यों जा रहे हो, समझ गए बात को। अब एक लाइन रीड होके आएगी और इस लाइन नाम के एरे में आ गई, और हमने क्या किया, उस लाइन को यूं का यूं क्या करा दिया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, फिर दोबारा लूप चलेगा, अगली लाइन रीड करेगा, इसमें रखवा देगा, जब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा खत्म ना हो जाए। और हमने बड़ा बढ़िया तरीके से इसको क्लोज करा दिया। नाम देते हैं हम यहाँ पे फोर्थ फाइल लॉजी। हो गई रीड, देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक व्यू में दिख रहा है, साफ देख सकते हो। ठीक है, और उसकी जगह ये लगाना चाहो तो ये भी लग सकता है। अब एक फाइल के बाद हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारता हूँ और कमेंट डाल देता हूँ, ओपन सेकेंड फाइल नाउ। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, और ऑफ कोर्स कौन सी फाइल ओपन करनी है मुझे, यहाँ से कॉपीज लाइन रीड करूंगा, सेम है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं मैसेज डाल देता हूँ सी आउट, कॉलेज लिस्ट। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई ये तो हमारी क्या है, जो रीड होके आ रही है नीचे, ये कॉलेज लिस्ट है हमारी। और ऊपर दे दिया जो हमारी रीड होके आ रही है वो क्या है, यूनिवर्सिटी लिस्ट है। ठीक है जी, वो हमारी कॉलेज लिस्ट और ये हमारी यूनिवर्सिटी और ये हमारी कॉलेज लिस्ट है। होप क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है। अच्छा अभी तो क्या कर रहा है, एक बार इसमें से ओपन कर रहा है, एक बार
दूसरी में से ओपन कर रहा है, पहले क्लोज होने के बाद दूसरी ओपन कर रहा है ना। अगर आप दोनों में से पैरेलली रीड करना चाहते हो, दोनों में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिन डॉट ओपन, पहले कौन सी फाइल ओपन करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी। नाउ फॉर सेकेंड फाइल दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, फिन टू कॉलेज, चलता रहेगा। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से एक बार फिन वन की और एक बार फिन टू की। ठीक है, ये तो खैर बेकार की बात है ये वाली तो। मेन तो है हमें फाइल में डाटा डलवाना आना चाहिए, डाटा निकालना आना चाहिए। देख सकते हो प्रोग्राम को। ठीक है जी, ओके। अब अब बात है यहाँ पे, हम इसी प्रोग्राम को एक बार फटाफट से कॉपी मारते हैं और यहाँ पेस्ट मारते हैं। ये था प्रोग्राम में डाटा राइट करने का। बस मैं इसे डाटा राइट करने का प्रोग्राम नहीं बनाता, डाटा किसका प्रोग्राम बना रहा हूँ, पेंड करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। फिफ्थ फाइल ये बना दिया मैंने यहाँ पे। क्या होगा जी यहाँ पे, fout डॉट ओपन यूनिवर्सिटी डॉट टीएक्सटी, किया जी काम यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लोज कर दिया। जब भी आप फाइल को ओपन करते हो ना, तो आपका कर्सर हमेशा कहाँ होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और जो पहले लिखा हुआ था उसको अपडेट कर देता है। देखो मैं अपेंड दोनों में नहीं, सिर्फ कितनी फाइल में करके दिखा रहा हूँ, एक में करके दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे महर्षि की जगह क्या लिख दिया जी, CDLU यूनिवर्सिटी। एक सेकंड के लिए रन करता हूँ इसको मैं, और यहाँ जाके ओपन करके देखता हूँ, आ गया ना CDLU। ठीक है, अब मैं इसमें दोबारा एक यूनिवर्सिटी और ऐड करना चाहता हूँ। दैट मीन्स तुम चाहते हो कि जो तुम डाटा डाल रहे हो ना, दो तरीके से डाल सकते हो। देखो तुम, एक तो बिल्कुल न्यू फाइल, और एक ऐसी फाइल में जिसमें पहले से डाटा पड़ा है। अगर उसके अंदर पहले से डाटा पड़ा है तो तुम क्या चाहोगे, नया डाटा डलवाने पे पहले वाला डिस्टर्ब ना, नया भी रहे और पुराना भी, पुराना भी रहे और नया भी आ जाए। और अगर तुम नई फाइल में डाटा डालते हो तो ऑफकोर्स वहां पे तो कोई डाटा है ही नहीं, तो डाटा ही आपका कहाँ से राइट होना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से राइट होना है। तो आप अगर पुरानी फाइल में डाटा डालना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं इसके अंदर एक तो क्या ऐड करना चाहता हूँ, MDU, एक क्या ऐड करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर, निरमा यूनिवर्सिटी, और एक यूज करना चाहता हूँ मैं इसके अंदर केरला यूनिवर्सिटी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ पहले वाला डाटा भी रहे। अब ये क्या कर देगा, उस डाटा को वहां पे जाके ओवरराइट कर देगा। तो मैंने इसको क्या किया, एफ आउट के अंदर अभी तुमने क्या दिया था, यहाँ पे फाइल का नाम दिया था ना, नाम के बाद कोमा लगा के तुम क्या दोगे, फाइल का मोड। मोड अब ये बताएगा तुम फाइल किस मोड में ओपन करना चाह रही हो, राइट या रीड। मैंने दे दिया जी। वे सारे के सारे इस नेम स्पेस में आएंगे, आपके iOS नेम स्पेस में आएंगे। मैंने बताया था ना, नेम स्पेस का नाम ऊपर इंपोर्ट नहीं करना, तो डायरेक्ट नाम दे सकते हो। बताई थी बात मैंने आपको। iOS क्या नाम है जी, ऐप। ऐप का मतलब अपेंड मोड, इसका मतलब है आपकी फाइल जो ओपन हुई है ना, वो कौन से मोड में ओपन हुई है, अपेंड मोड। व्हाट विल हैपन, जो डाटा होगा राइट, अपेंड मोड का भी मतलब क्या होता है, डाटा को राइट कराना। पर आपका जो कर्सर है ना, वो कहाँ होगा, बिल्कुल फाइल के लास्ट। जिससे जो डाटा पहले है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में नया डाटा भी आ जाएगा। ये लीजिएगा जी, यूनिवर्सिटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया इसके अंदर। ठीक है, आप अपना डेटा राइट भी कर सकते हो और अपेंड मोड में भी। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, यहाँ पे मैं iOS आउट लगाता हूँ। आउट का क्या मतलब होता है जी, राइट मोड। यस, iOS आउट का क्या मतलब है जी, यहाँ पे राइट मोड। ओके है, और iOS ऐप का क्या मतलब है जी, अपेंड मोड। अपेंड का क्या मतलब है जी, आउट भी राइट करते हुए काम आता है, और अपेंड भी क्या करने के काम आता है, राइट करने के। फर्क सिर्फ इतना सा है, आउट क्या काम करेगा, आउट राइट करेगा फ्रेश फाइल में, क्योंकि इसमें हमारा कर्सर कहाँ होता है, बिगनिंग में, और इसमें हमारा कर्सर कहाँ होता है, लास्ट में। काम दोनों का क्या है, फाइल में डाटा को क्या करना, राइट करना।
ओके जी, बात ये बहुत विल लीड टू राइट डेटा। क्लियर है ना? ओके। तो अब आपको अपेंड करना भी सिखा दिया मैंने इसके अंदर। अब एक मोड और है इसका, जिसका नाम है ATE, समथिंग लाइक अपेंड टेक्स्ट एडिट। चाहे न्यू फाइल में राइट कीजिएगा चाहे ओल्ड में, लेकिन राइट का काम क्या कर्सर को आगे आगे ही लेके जाना। लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत सारा डाटा है और मेरा कर्सर कहाँ हो, फाइल के बीच में, यानी कि मैं जो भी लिखूं बीच में लिखा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मतलब बीच की कुछ लाइनें अपडेट करना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक है। तो उसके लिए मुझे अपने कर्सर की पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। कर्सर बीच में लाना चाहता हूँ, किसी भी पोजीशन पे लाना चाह रहा हूँ, तो उसको मुझे कौन से मोड में ओपन करना पड़ेगा, फाइल को ADE मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा, आपको iOS आउट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी फाइल को ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के साथ ओपन कर रहे हो, ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली किस में ओपन करेगा, राइट मोड में। तो उसमें ही आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुमको अभी तक तो लगा नहीं रहे थे। और उसी तरह इफ स्ट्रीम में आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, iOS इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है। लगाओ तो लगाओ, वरना मत लगाओ। इनका मतलब होता है रीड करना। ठीक है जी। ये देखो, एक मोड आपका क्या हो गया है, रीड मोड, यहाँ पे। ठीक है जी। जब तुम फाइल को ओपन करते हो राइट कराने के लिए, यहाँ पे तुमने फाइल को ओपन किया क्या कराने के लिए, कई बार ऐसा होता है तुमने तो ये सोच के ओपन किया था कि मैं तो इसमें नया डाटा डलवाऊंगा, लेकिन इसके अंदर किसी ने पहले से ही डाटा डलवा रखा था। और तुम चाहते हो कि अगर किसी ने पहले डाटा डलवा रखा है तो हमारा उस फाइल को डिस्टर्ब ना हो। भाई होगा ऐसा, मैं किसी फाइल में डाटा डलवा रहा हूँ और ये उस फाइल को पहले बना के गई हुई है, तो मैं इसके डाटा को क्या कर दूंगा, ओवरराइट कर दूंगा। तो मैं ओवरराइट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल अगर पहले से बनी हुई है ना, तो मेरी दोबारा फाइल ओपन है, वरना तो ये क्या करेगा, इस नाम की फाइल को पहले चेक करेगा जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, कि अगर वो पहले से बनी हुई है तो ये उसे ओपन कर देगा, और नहीं बनी हुई तो क्या करेगा, पहले क्रिएट करेगा फिर ओपन कर देगा। ठीक है जी, बात ये। तो यहां मैंने क्या किया जी, iOS नो क्रिएट। नो क्रिएट मतलब भाई साहब इसको क्रिएट मत करो आप, ये तो जब ओपन होगा। सॉरी 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 सॉरी, नो रिप्लेस। नो रिप्लेस का मतलब है रिप्लेस मत करो, सिर्फ नई क्रिएट करो। समझ में आ गई बात? नो रिप्लेस का मतलब क्या है, ओपन ओनली व्हेन फाइल डजंट एग्जिस्ट। समझ रहे बात को आप? सिर्फ जब ओपन करें जब वो फाइल नहीं है। अगर पहले से है तो उसको ओपन ना करें। तो ओपन कर दी तो रिप्लेस हो जाएगी ना। उसी तरह एक और है जिसका नाम है नो क्रिएट। भाई नई क्रिएट ना करे, ओपन जब ही करे व्हेन फाइल डज एग्जिस्ट। ओके बात ये, ठीक है जी। नेक्स्ट है iOS ट्रंकेट। ट्रंक इस नाम से लिखा मिलेगा आपको। ट्रंक का क्या मतलब है कि जब इस फाइल को ओपन करें तो भाई साहब जो इसके अंदर पहले से है ना, उस सब को डिलीट कर दो। ठीक है ना, फाइल को क्लियर कर दो एंड ओपन इट जस्ट लाइक ए न्यू फाइल। फाइल इरेज ऑल डेटा, ऑल एग्जिस्टिंग डेटा। समझ गए जी बात को? एंड द नेक्स्ट इज द, अगली कौन सा है जी, iOS बाइनरी। बाइनरी क्या बताएगा कि आप इसमें डाटा राइट करोगे बाइनरी फॉर्मेट में, जो कि अभी किस में चल रहा है, कैरेक्टर फॉर्मेट में। तो आपको बाइनरी फॉर्मेट में राइट करना सिखाऊंगा। एक एक दो तीन चार पाँच, 80 दोबारा लिख दिया क्या, एक दो तीन चार पाँच छ सात, एक वो iOS इन होगा जी यहाँ पे, इन था।
8 मोड होते हैं जी फाइल के। तो आज मैंने आपको फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना, कंस्ट्रक्टर मेथड से भी और ओपन मेथड से और उसके मोड करवाए हैं। आज के लिए फिलहाल वीडियो को तो मैं यहीं पे क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी।